देखो भाई यूएसए मैक्सिको बॉर्डर, इधर दो गार्ड खड़े हैं भाई। अगर किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो सीधा पहले जाओगे भाई। लोगों को लगता है बहुत आसान है कि हम तैर के बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं भाई। बहुत लोग डूब के मर भी जाते हैं। देखो सामने मेरे बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक हादसा हुआ है। तो भाई बंदा तैर के अमेरिका जाना चाहता था और इधर अभी देखो उसकी डेड बॉडी वो लोग लेकर जा रहे हैं। ओ तेरी ये देखो भाई, ये यहाँ का जीबी रोड जैसा इलाका है भाई। ये सब लड़कियाँ खड़ी है धंधा करने के लिए भाई। मेरे आंखों के सामने अपना इंडियन एक बंदा था हरियाणा का, उसको डिपोर्ट कर दिया। So welcome back to the channel guys, once again Travelsome Pranav reporting live from Tijuana, Baja California, Mexico. मेरे साथ है Omar bro. My name is Omar Martinez. Originally from Guadalajara, Jalisco. Raised in Seattle, Washington. Because of work, I moved to San Diego. From San Diego to Tijuana because it's cheaper. And now I currently live in Tijuana and I have a small business in Tijuana. Perfect man. So उमर भाई है मेरे साथ, यही के लोकल है फ्रॉम तिगवाना। और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी भाई, जब पहली वाली मैंने वीडियो बनाई थी टेक्सास और मेक्सिको की बॉर्डर पे कि प्रणव भाई और वीडियो बनाओ, बॉर्डर वाली यूएसए मेक्सिको के बॉर्डर की और वीडियो बनाओ और हमें बताओ इस डोंकी प्रोसेस के बारे में। तो आ गया हूँ भाई मैं वापस। इस बार मैं दूसरी वाली बॉर्डर सिटी में आया हूँ, तिगवाना। बाजा कैलिफोर्निया स्टेट का नाम है। और इसके उस तरफ है भाई कैलिफोर्निया, काफ़ी फेमस है भाई कैलिफोर्निया अमेरिका में। तो कैलिफोर्निया की सैन डिएगो सिटी उस पार है। तो अभी हम जाने लग रहे हैं भाई बॉर्डर पर। बॉर्डर की ये खास बात है कि भाई आधी बॉर्डर भाई ज़मीन में है, थोड़ा रेगिस्तान टाइप है, और आधी बॉर्डर भाई समुंदर के अंदर है। तो यहाँ पर समुंदर भी है। तो देखते भाई कैसा प्रोसेस होता है। कुछ लोग मिलेंगे, अपने इंडियन मिले तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखते भाई इस बॉर्डर के कैसे हालात हैं। तो भाई ये जो गाड़ी आप सब देख रहे हो अभी सब यूएस से आ रही है बॉर्डर से, क्योंकि कुछ लोग क्या है भाई सुबह सुबह काम करने चले जाते हैं यूएसए में और वापस तिगवाना आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना खाना पीना सब चीज़ें सस्ते में हो जाती, मगर पैसा कमाई होती है डॉलर में। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर दो करेंसी चलती है भाई, डॉलर एंड पेसो is double currency, yes. Double currency. Dollar and peso. Dollar and peso. So, amigo, now we are going to the border of. We're traveling alongside the border, U.S.-Mexico border. Yes. And here shortly, we're gonna see the mural, the wall, that is really easy to get across. So we're gonna go to a suburban town of Tijuana called Playas de Tijuana, where is the ocean, the Pacific Ocean meets the western. Meets San Diego, Tijuana, United States, Mexico, and the ocean. Okay. तो आप लोगों को भाई मैं वो मैप पे वो चीज़ दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। And what happens at Tijuana border? Are there like so many people trying to cross the borders, or what it is like? Is there a lot of military force? What really happens? There's a lot of military force enforced by the U.S. But people don't go over the fence anymore like they used to. It's cheap to go over the fence, but it's way more risky. So what people do now to secure a passage, they either go through tunnels, yes, or they pay to get in through the. They pay to the ICE agency to get in through there. So they go right through the border with a fake passport. Oh shit. तो भाई चलो देखते हैं कैसा क्या प्रोसेस होता है भाई, बहुत क्यूरियोसिटी है। तो भाई काफ़ी लंबी वॉल है, उस तरफ दीवार के आप देख सकते हो भाई सैन डिएगो है कैलिफोर्निया जो अमेरिका में आता है, और इस तरफ है तिगवाना मेक्सिको। तो भाई ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और यहाँ ब्रिज बन रही है, ब्रिज का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो जाती है यूएसए से जो गाड़ी आती है, और कई घंटे कभी कभी यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। तो एक बढ़िया इनिशिएटिव है भाई, अभी धीरे धीरे कुछ ही साल में या कुछ महीनों में यहाँ पर एक बढ़िया सा ब्रिज बन जाएगा। और वो देखो भाई वहाँ से दिख रहा है कैलिफोर्निया। भाई यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखा तो भाई वहाँ पर सैन डिएगो का डाउनटाउन दिख रहा है, और यहाँ पर भाई बड़े बड़े आप घर देख सकते हो, बड़े बड़े बंगले, उस तरफ भी बहुत सारे, और सामने ही थोड़ा बहुत हम लोग जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो बीच है, और बीच के इलाके में जो भी घर है भाई बहुत महंगे
This is very expensive neighborhood and properties, right? Yeah, really expensive. Around the beach? Yeah, because it's a beach town. Uh-huh. Really calm, has a cool, different vibe to it. Uh-huh. Really chill, really mellow, Mm-hmm. less crime. Okay. Safe, very safe. Very safe, small town feel to it. ये रहा बीच वाला एरिया, यहीं पर हम लोग कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे और फिर आप लोगों को मैं वो बॉर्डर वाली जगह पर ले जाऊंगा। तो भाई ये रहा एरिया, अभी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर पार्क कर दी है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं भाई, जैसे बीच के बाहर सीन होता है वैसा ही है, जैसे हर बीच के बाहर सीन होता है वैसा ही है। दुकानें आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें, थोड़े बहुत बार है। यहाँ पर लोगों के बीच साइड प्रॉपर्टी है, अमीर लोगों के। और अभी हम लोग भाई बीच पर जाएंगे और वो बॉर्डर भी देखेंगे कि वो कैसी है। भाई सही है यार, बढ़िया से कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट है। और भाई ने मुझे कहा कि यहाँ का सी फूड जो है बहुत पॉपुलर है। भाई मैक्सिको में मैंने एक डिश ट्राई करी है, सी फूड प्रॉन कॉकटेल। भाई अपने जो प्रॉन्स होते हैं उसको टमाटर के जूस में वो लोग मिक्स करते हैं और 2-4 मसाले डालते हैं और बहुत बढ़िया होता है भाई, नॉनवेज लोगों के लिए। मगर अगर आपको सी फूड पसंद है, मैक्सिको आते हो तो प्रॉन कॉकटेल आप ज़रूर ट्राई करना। और उसमें कोई दारू वारू नहीं होती, बस उसका नाम कॉकटेल दे रखा है हम लोगों ने। और छोटी मोटी चीज़ें ये सब बेच रहे हैं यहाँ पर, टोपियाँ शोपियाँ और बाकी की सब चीज़ें। और वो रही भाई सामने बॉर्डर। ओ भाई साहब, तो ये है भाई वो सबसे फेमस वाली बॉर्डर। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों में देखी होगी भाई। आधी ज़मीन पर है बॉर्डर और आधी पानी में। और ये बॉर्डर से भाई लोग छलांग मार के अमेरिका में डोंकी लगा कर जाते हैं। ये देखो भाई, अभी बंदा दीवार चढ़ रहा है, मगर ये खाली फ़ोटो के लिए, नो अमीगो। एक अच्छा मैसेज दो भाई, दीवार मत चढ़ो, वीज़ा लेकर जाओ। ये एक पॉइंट भी है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों ने ग्राफिटी वगैरह बना कर रखी है। एंड उधर देखो भाई, ये तो काफ़ी अलग ही ग्राफिटी है भाई। बाइडन और ट्रम्प एक दूसरे की पप्पियाँ ले रहे हैं और सोशल मैसेज वगैरह, लोगों सोशल मैसेज की ग्राफिटीज़ बनाए रखी है लोगों ने। ये जो भी वॉर हो रहा है इस जग में, उसको स्टॉप करने के लिए वगैरह कुछ अच्छा मैसेज है। एंड do people cross the border from here, or is there any special point you are aware about? The best time that I've heard to cross, or the intent to cross, is when there's fog. ये देखो भाई, ये ऐसा एक पागल था, येड़ा था, चिल्ला रहा है। When there's fog, because they have motion sensor cameras on this side, and when there's fog, it covers everything. Okay. So it can't detect motion or heat. So that's when people jump. Whoa! Only during the time of fog. Yeah, because right here you'll get caught. Watch, if you notice, you'll see immigration all through here. Okay. There's an immigration guy over there. Okay. ये देखो भाई, सीधा अब मैंने कैमरा यूएसए के अंदर डाल दिया है। ये देखो, ये अभी मैक्सिको और मैं भी, मेरा कैमरा घुस गया यूएसए के अंदर। So that's the immigration right there. Yeah. Okay. Across the street. I gotta call. ये देखो भाई, ये बॉर्डर है और अभी इधर कुछ पूरी फैमिली खड़ी भाई। अब मेरे ख्याल से ये बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। Immigration, migrant, housing. They house them every single day, but they open the gate, they open the door in the morning, 9 in the morning. Go on about your day, and then they open the door back up at 8 in the nighttime. Okay. So they give them 1 meal per day, and then they let them out in the nighttime. And that's why you'll see them all lying down all through here. So this is like a free shelter for the immigrants. Yeah, for homeless or immigrants. Okay, तो भाई ये जो आप घर देख रहे हो समुद्र के इस पार, तो यहाँ पर सब भाई जो लोगों को अमेरिका में से डिपोर्ट कर दिया, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। गवर्नमेंट उनको एक टाइम का खाना फ्री में देती है और रहने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह वगैरह दे देती है। तो सही है भाई, सही मैनेजमेंट कर रखा है इन लोगों ने। और ये भाई बढ़िया बीच का व्यू है, गाना वाना चल रहा है और भाई मारियार्ची बैंड है वो, और लोगों का डांस वान चल रहा है। लोग बैठे हैं फैमिली के साथ, चिल कर रहे हैं, खाना वाना लाया है अपना। और उधर है भाई बॉर्डर पुलिस निगरानी रख रही है कि कोई। और भाई एक किस्सा बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ जब मैं मैक्सिको से तिजुआना आ रहा था, बॉर्डर वाली सिटी पर जहाँ पर अभी मैं हूँ। फ़्लाइट से आ रहा था और मुझे अपने एक इंडियन भाई मिले, हरियाणा से थे भाई। और मतलब हम दोनों का
आई कांटेक्ट हुआ और मेरे को पता चल गया कि भाई अपने कंट्री से है। तो मैंने पूछा भाई हरियाणा से हो, क्या है, क्या प्लान? तो बोले भाई मैं तिजुआना जाने वाला हूँ और वहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना चाहता हूँ। और भाई के पास ना मेक्सिको का वीज़ा था। तो मैंने पूछा कि भाई आप यहाँ पर आए कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक्वाडोर करके कोई कंट्री है, एक्वाडोर कंट्री है भाई साउथ लैटिन अमेरिका में, मैप पे आपको दिखाता हूँ। वो पहले वहाँ पर गए और वहाँ से पूरे पनामा के जंगल जो डोंकी रूट होता है चल के पूरा पुलिस मिलिट्री से बच के माफिया को घूस दे के और एजेंट ने पूरा उसको मेक्सिको तक क्रॉस कराया। और भाई आखिरी मुकाम पर सीन ऐसा हुआ कि हम लोग बोर्ड करने वाले थे। मेरा तो उन लोगों ने पासपोर्ट देखा, पन्ने घुमा कर देखे, स्टैम्प वगैरह लगाई थी, यूके का मल्टीपल एंट्री वीज़ा था। तो उन लोगों ने बोला आप जाओ कोई बात नहीं। भाई का पासपोर्ट देखा और मैंने उसको पहले ही कहा था कि भाई टूरिस्ट मत ले, ठीक है, एक तो तेरे इस पर स्टैम्प नहीं है, वीज़ा नहीं, अगर उन लोगों ने पेज पलटे तो तुम्हारे एल लग सकते। मगर भाई ने बोला कि नहीं, मेरे एजेंट ने कहा है कि वो लोग कुछ चेक नहीं करते, खाली पहला वाला पेज देखेंगे। मगर वो जो लेडी ऑफिसर थी उसने पेज चेक किए और भाई ना स्टैम्प ना वीज़ा कुछ भी नहीं, उसको साइड में खड़ा करके रखा। मैं तो अपनी बोर्डिंग कर गया, मैं प्लेन में बैठा और 20-30 मिनट फ़्लाइट डिले हो गई। तो मैं भाई का इंतज़ार कर रहा था कि वो आएगा नहीं आएगा, मगर दुर्भाग्यवश अपना हरियाणवी भाई नहीं आ पाया। भाई के तो पैसे भी बर्बाद और पता नहीं अब शायद उसको वापस इंडिया डिपोर्ट वगैरह कर देंगे, कोई आइडिया। भाई उधर जूम कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर एकदम तगड़ा वाला कैमरा लगा कर रखा है, अगर क्रॉस किया तो वहीं पर आप पकड़ लेगी, इसलिए लोग फॉग का इंतज़ार करते हैं। भाई अभी यहाँ पर देखो एक सीन, तगड़ा वाला सीन हो रखा है। यहाँ पर मिलिट्री तो है, फिर वो जो सफ़ेद कपड़ों में जो पीपीई किट पहना है वो फॉरेंसिक वाली कम्युनिटी भाई, फॉरेंसिक लैब जो अपने सीआईडी में डॉक्टर सालुंग के वगैरह होते थे वैसे। और शायद अभी किसी की डेथ हो गई, लाइफ गार्ड भी आप देख सकते हो। कोई बंदा तैर के अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था मगर बेचारा मर गया। तो अभी ये सब पूरी फॉरेंसिक की टीम और लाइफ गार्ड यहाँ पर आ रखी है। भाई थोड़ा जूम मारता हूँ, वो देखो भाई इधर पूरी टीम है। और अभी वो जो बंदा जिसकी मृत्यु हो गई थी भाई, तैर के डूब गया, अब उसकी डेड बॉडी को ये लोग कहीं तो भी लेके जाएंगे भाई। बड़ी दुर्भाग्यवश सीन हुआ बंदे के साथ, बंदा तैर के अमेरिका जाना चाहता था और इधर अभी देखो उसकी डेड बॉडी वो लोग लेकर जा रहे हैं। ओ तेरी, ये देखो भाई अब सब पूरी फॉरेंसिक टीम मिलिट्री आ चुकी है। अब इसका अंतिम संस्कार होगा और सब लोग इधर देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। Many people die right while crossing the border from the sea. Yeah, they think it's safe and easy, and it's not, because not only does the current is really strong, but it looks really close, but it's actually about 80 meters. So it's 80 meters that way, and then you got to come back this way. And then in reality, when you get to that side, immigration is going to be on that side waiting for you. Yes. So I don't understand why people would try to do that, especially in the broad daylight. भाई लोगों को लगता है बहुत आसान है कि हम तैर के बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं भाई, बहुत लोग डूब के मर भी जाते हैं। देखो सामने मेरे बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक हादसा हुआ है। तो भाई इलीगली बॉर्डर तैर के या कूद के क्रॉस करने की कोशिश मत करना भाई। ये देखो भाई यूएसए मैक्सिको बॉर्डर, इधर 2 गार्ड खड़े भाई। अगर किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो सीधा पेले जाओगे। और उधर भाई बंदे की डेड बॉडी अब वापस लेके जा रहे हैं बेचारा। भाई सही है यार, अलग सीन हो रखा है। और मेरे को पुलिस बोल रही थी भाई अब ज़्यादा यहाँ पर ये मत करो, पब्लिक को जमा मत करो, क्योंकि यहाँ पर क्राइम सीन हो रखा है। भाई मैं तो निकलने वाला था मगर अचानक एक बड़ी भीड़ आ गई मैक्सिकन लोगों की, मेरे साथ फ़ोटो वगैरह मांगने लगे तो मैंने दे दी भाई उनको। थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है, वो भी मैक्सिको की और यूएस की बॉर्डर पर। अभी ये फैमिली सब ड्रामा देख रहे हैं भाई क्या चल रहा है। मगर भाई पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था जब मैं फ़र्स्ट टाइम टेक्सास वाली बॉर्डर पे गया था, वहाँ पर तो पूरा रेगिस्तान था। तो मैंने पूरा समझा दिया था कि भाई ये डोंकी प्रोसेस क्या होता है, लोग कैसे क्रॉस करते हैं, क्या सब कितने पैसे लगते हैं, फिर अमेरिका पहुँच के क्या करना होता है। मगर फिर भी जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि पिछला वाला वीडियो की मैं यहीं पर कहीं पर स्क्रीन पर डाल दूँगा, वो वाला वीडियो आप ज़रूर चेक करना, जहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की थी और दिखाई भी थी कि लोग भाई इलीगली क्रॉस कर रहे हैं
मगर फिर से समझा देता हूँ भाई, यूएसए बहुत लोगों को जाने की चूल होती भाई, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। अपने इंडिया से बहुत लोग जाते हैं भाई, खास करके हरियाणा और पंजाब में आजकल बहुत क्रेज चल रहा है, दूसरे स्टेट से भी जाते हैं। मगर उसमें होता क्या है कि भाई आप पहले किसी साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ में चले जाओगे वीज़ा लेके या किसी भी तरीके से, क्योंकि वो कंट्रीज़ का वीज़ा मिलना थोड़ा आसान है। और फिर वहाँ से आप बॉर्डर ऑफिसरों को घूस दे के, एजेंटों को पैसे खिला के, पुलिस को घूस दे के, वो माफिया है उनको पैसे खिला खिला के आप बॉर्डर क्रॉस करते करते वो जो पनामा के पूरे जंगल है वहाँ से आप गुजरते हो। कई लोग भाई वो जर्नी के अंदर मर भी जाते हैं, लड़कियों के बलात्कार वगैरह हो जाते हैं दुर्भाग्यवश। बहुत सारे लोग भाई आखिरी मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। तो ऐसा पूरा प्रोसेस होता है भाई डोंकी का। इलीगली आप जाते हो, फिर मैक्सिको आते हो, मैक्सिको से भाई ये ऐसी बॉर्डर है, यहाँ पर है और बहुत सारी बॉर्डर है। तो वो बॉर्डर आप क्रॉस करते हो, अमेरिका जाते हो। अमेरिका जाने के बाद भाई आप उस कंट्री में इलीगली क्यों आए, तो आपको वो प्रूव करना होता है कि हमारी जान को खतरा है, या हम पॉलिटिकल रेफ्यूजी है, या तो हमको हमारी खुद की कंट्री में खतरा है, ये प्रूव करना होता है। फिर आप 10-15 साल लगते हैं डॉक्यूमेंट बनने में। अगर केस आपका चल जाए, अच्छा कोई वकील मिल जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलता तो आप जितने भी पैसे लगाए, केस आप अच्छे से प्रूव नहीं कर पाए तो आपको वापस भेज दिया जाओगे। फिर ऐसे ही छोटे मोटे काम करोगे भाई, छोटी, चलो वैसे कोई काम छोटा मोटा नहीं होता, मगर बड़ा ही मेहनत और स्ट्रगलिंग वाला पीरियड होगा। मगर जिसको जो करना है वो करेगा भाई, हमने कहाँ रोका है। मगर इस वजह से भाई अपने इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ चलो वीज़ा फ्री भी हो रही है, मगर भाई काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने वापस वीज़ा लगा दिया है। कुछ सालों पहले वीज़ा फ्री थी, मगर आज इंडियंस के लिए वीज़ा है। इमिग्रेशन पे मुझ जैसे जेन्युइन ट्रैवलर्स को भाई रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिटर्न टिकट, और ये हमारे लोगों का भाई रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। हम लोग वीज़ा ओवर स्टे कर जाते हैं, कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आकर काम करना चालू कर देते हैं। मगर भाई अगर आप वो कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भाई कोई इंडियन की रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो भाई मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, और कुछ लोग अभी मेरे को गालियाँ भी देंगे कि इंडियन पासपोर्ट को कुछ नहीं बोलना, इंडियंस को कुछ नहीं बोलना। मगर भाई बहुत सारे हमारे लोगों की हरकतें दूसरे कंट्रीज़ में जाकर ऐसी कर चुके हैं, उसके वजह से भाई जो जेन्युइन लोग हैं, जो असल में वहाँ पर जॉब करने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उनको वीज़ा में या इमिग्रेशन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भाई। और ये देख सकते हो भाई बॉर्डर के ऊपर लोगों ने ऐसे कुछ ग्राफिटी और कुछ तो भी लिख के रखा है, पप्पू लव्स पिंकी गुड्डी। अपने इंडिया में होता है भाई, जैसे सरफिरे आशिक होते हैं भाई, ये लोग ऐसा ये सब बना के रखते। तो भाई बॉर्डर के ऊपर भी इन लोगों ने कुछ तो भी बना कर रखा है, कुछ यादें। भाई बढ़िया बीच है यार। बॉर्डर के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी है यहाँ पर करने को। वहाँ पर बढ़िया से बार है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, वहाँ पर खाना वाना खाओ। और सर्फिंग, कैन वी सर्फ हियर राइट? इज़ गुड फॉर सर्फिंग दिस बीच और नो? No, not here. They go about maybe 40 kilometers south, and then they hit the beach towns, and that's where they surf. ओके, तो सर्फिंग के लिए तो इतना पॉपुलर है नहीं है, मगर दूसरे जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए बहुत बढ़िया बीच है ये भाई। ऐसा नहीं यार कि ये बीच खाली इलीगल क्रॉसिंग डोंकी रूट के लिए फेमस है, मगर यार यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीज़ है यार करने को। कितने खुश है यार लोग, मस्त चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली सब बढ़िया माहौल हो रखा है। और भाई ऐसे बैंड बाजा बाराती होते हैं, ऑन डिमांड गाने बजा देंगे। और भाई अब बीच को हम और बॉर्डर को कहेंगे गुड बाय। अब थोड़ा शाम का वक्त हो रखा है भाई, तो शहर में थोड़ा एक राउंड वगैरह मारते हैं भाई। शहर कैसा है वैसा तो एक पूरा वीडियो आ जाएगा, नाइट लाइफ और थोड़े ख़तरनाक वाले एरिया में हम लोग जाएंगे वगैरह, वो भी एक बनाएंगे। मगर अभी जाते जाते कुछ चीज़ें वो थोड़ी हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। भाई बढ़िया होटल लग रहा है यार इधर का, तो थोड़ा बहुत मेरे को गोवा जैसा ही लग रहा है यहाँ का सीन तो। और एक चीज़ मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि भाई
भले ये बीच है मगर यहाँ का जो वेदर है बहुत बढ़िया है, क्योंकि बीच वाले जगहों पर क्या होता है कि भाई पसीना इतना आता है, इतनी गर्मी हो रखी होती है, मगर यहाँ का एकदम प्रॉपर और एकदम प्लेजेंट वेदर है भाई। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, बढ़िया सी हवा चल रही है। चलो भाई, तो बीच को हम करते हैं गुड बाय। यहाँ पर रहा बीच और यहाँ से भाई कंटिन्यू होगी बॉर्डर। What's the name of this street? Revolution. रेवोल्यूशन। तो भाई ये रेवोल्यूशन स्ट्रीट है, दिन का वक्त है, थोड़ी बहुत हलचल है, लोग दिख रहे हैं, और ये स्ट्रीट पर बहुत सारे कैफ़ेज़ और भाई ऐसे एंटीक दुकानें आपको देखने को मिलेगी। So what's so special about this street, man? Like Tourism, man. And so that's the gateway to United States. So a lot of tourism, what they do is they just walk from the gateway yes, all the way through here, through the little arch, and then they just walk up and down the street. And there's a lot of actually really famous stuff here. The Caesar salad was invented here. okay, I believe it was 1942. It was invented in that restaurant over here called Caesar's. We'll pass Caesar's. right through it. okay, And then 3 or 4 more blocks up, there's a bar called Pulgas, okay. and it's the bar that sells the most alcohol in the world. This is what? The most alcohol The in the most world. alcohol in the Yeah. world. Okay, So that So- bar weekly sells just a huge amount of beer okay, okay. because of the tourism and the nightlife that Tijuana has. तो ये भाई बढ़िया माहौल है, और उमर भाई ने कहा कि रात के वक्त यहाँ पर एकदम ही अलग माहौल होता है। So is it safe at night or? Yeah, there's police everywhere. Okay. And plus, they take care of the tourism because Tijuana thrives on tourism. Yes. So they make sure that everybody's safe. Police do. भाई सही है, सेफ भी लग रहा है मुझे भाई कंपेयर टू बॉर्डर वाली दूसरी सिटी जहाँ पर मैंने पहले विज़िट किया था। और भाई मुझे थोड़ा वाइब मिक्स लग रहा है, लाइक अमेरिकन कल्चर से ये शहर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है, मिक्स लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है किसी ने अमेरिका और मेक्सिको को कंबाइन कर दिया है। जैसे कैफ़े के स्टाइल्स हो गए, लोगों की ड्रेसिंग, और काफ़ी सारे लोग भाई ये शहर में इंग्लिश बात करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। लॉट ऑफ पीपल दे स्पीक इंग्लिश हियर, Yeah, everywhere, man. even more than Mexico City. I was surprised. Yeah. It's the restaurant of food. सीजर्स, भाई ये जो सीजर सलाड है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, वो ये रेस्टोरेंट में पहली दफ़ा बना था। दिस इज़ वेयर इट स्टार्टेड, सीजर सलाड। और भाई सड़के वड़के भी देख सकते हैं भाई, थोड़ी बहुत मेरे को कैलिफोर्निया वाली वाइब आ रही है। So everywhere you go, you'll notice that you'll see a lot of pharmacies. यस, You'll see a lot of dental work. हाँ, And that's because it's super cheap. Yeah. So what Americans do is that because it's that cheap, so they'll cross and they'll get some drugs from the pharmacy stores, or they'll get some work done with on their teeth, facial, hair, haircuts, dog grooming. So Americans cross over because it's so cheaper. It's so cheap much here, cheaper, yeah. okay. So what they do is they make an event out of it. So they make an event out of it. So for instance, if I'm gonna get my hair cut, यस, and then I'm gonna take my dog to the veterinary, then I'm gonna get some teeth done, maybe some glasses, maybe buy some groceries because it's cheaper, यस। and then I go back to the US. सही है। तो भाई ने कहा कि बहुत सारे अमेरिकन लोग भाई डॉक्टर की ट्रीटमेंट हो या बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने अभी कही, अपने पेट्स की ग्रूमिंग वगैरह करनी हो या कुछ दवाइयाँ वगैरह ख़रीदने हो, तो वो भाई सैन डिएगो से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ से चीज़ें खरीद के या ट्रीटमेंट लेके वापस अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत सस्ती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट या दवाइयाँ वगैरह हो गया अमेरिका से। That way is to the US, straight Okay. that way, and it kind of goes this way. ओके, सो भाई यहाँ से आप यूएस की तरफ जा सकते हो। एंड Omar, now which part are we gonna explore? Okay, so this is called Zona Norte. This is probably one of the most dangerous parts of the city. Okay. There's a lot of prostitution, a lot of gambling, a lot of crime, a lot of drug use, drug sales, buyer trade. Just a heads up, I wouldn't put my camera too high because people get mad. So make sure Okay. your camera's kind of low. ओके, भाई ने Yeah, बोला but- कि ये सबसे खतरनाक एरिया है भाई, वैश्या, धंधागिरी, गैमलिंग, मतलब भाई जुआ वगैरह, और यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो especially prostitutes. इसलिए कैमरा थोड़ा नीचे रखूँगा। ये देख सकते हैं भाई आप, सब लड़कियाँ धंधा करने के लिए खड़ी है।
लॉट ऑफ क्राइम है Yeah. भाई पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पर, मगर पुलिस जैसे हर तो नहीं होता, मगर अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है और पुलिस को हफ्ता दिया जाता है। हर कोई नहीं भाई, पुलिस बहुत अच्छी है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मगर कुछ कुछ भी है भाई, उनको हफ्ता दिया जाता है और फिर ऐसे सब धंधे जो है काले धंधे वो सब चलते हैं। तो मेक्सिको में भी वही सीन है भाई। अभी पुलिस स्टेशन वहाँ पर था, भाई ने मुझे कहा कि यहाँ पर भी वही सीन है, यहाँ पर भी हफ्ता। व्हाट डू यू कॉल इट? We call it plaza here. Plaza, when you give bribe. Yeah. Plaza. What Mexico does is, well, it has a lot of street justice. Uh-huh, So if you get caught doing something illegal, uh-huh. Cop just says, "Give me some money." Give me some money You and give then... him some money and he lets you go. Mhm, So the cops are pretty corrupted. mhm. They also take care of you, take care of the tourists. Yes, yes. If you're not, I mean, not everyone, just few, 2-3%, 5%. no, a lot of them. But Uh-huh, if you're not involved in that type of stuff, uh-huh, then they don't fuck with you. uh-huh, But if you are involved in that type of stuff, uh-huh. then they fuck with you and they want to charge you. More. Yeah. Uh-huh, So police kind of charge everyone. uh-huh, So the drug dealers kind of pay the police. uh-huh, The drug dealer kind of pays the police uh-huh. to let them operate In their area. in their area. Yes, exactly. So they take a bribe, Uh-huh, and then let's say you're drinking and driving. Uh-huh. Now they charge you a bribe. uh-huh, So I mean, they do serve and protect, uh-huh. but they also take a lot of bribes. Wow. It's pretty common culture, actually. ये देखो भाई, ये सब लड़कियां यहाँ पर खड़ी है। वो shit man, it's really bad. Yeah. भाई Prostitution everywhere. अभी तो हम गाड़ी के अंदर है इसलिए, नहीं तो अगर बाहर भाई चलता, और खासकर रात के वक्त, कसम से भाई बहुत खतरनाक एरिया है ये वाला तो। Inside the strip clubs, Uh-huh. these are just the workers that pay some kind of fee Uh-huh. to be out here. Whoa. So they have like their pimp or their boss. Uh-huh. So they kind of give them a little fee. Uh-huh. The usual charge or rate for these, Uh-huh. personally never bought them, Uh-huh. but usually charge or rate would be like Uh-huh. anywhere from Uh-huh. 20 to 30 US dollars, Uh-huh. and they have to get the, oh, it's kind of hot, Uh-huh. and the room is like Uh-huh. 5 US dollars. Uh-huh. You get about a half hour with them, Uh-huh. and then you gotta leave. ओह शिट भाई, ये वाले एरिया में आप सब वैसे वाले होटल देख सकते हो, लड़कीबाजी वाले। ये देखो सब लड़कियां धंधा करने के लिए अभी यहाँ पर खड़ी है। इधर है, यहाँ पर भी बहुत सारी है भाई। This Yes. is Callejón Coahuila, हाँ, and this is probably one of the most dangerous parts of Tijuana. ओके। तो भाई ये यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रिप क्लब है हांगकांग। Open 24 hours. 24 hours। No windows inside, so you never know if it's dark or sunlight. ओके। And then there's a church right in the middle of it, अरे बाप रे। हाँ। in case you want to repent your sins after sinning. And then That's the there's best way. another strip club right here. हाँ हाँ। Just this whole area is filled with strip clubs. Then we got another strip club over here, another one over there, Chicago. Uh-huh. So at nighttime, this will be like 3 times as much as what you see it now. It'll just be people everywhere. Yo. Because you can walk from San Diego to get to this. Uh-huh. So many people, do you think they come from USA to have some fun here, cheap fun, and then go back And to they go- USA? That's exactly what they do. Go back to their wives? Yeah, go back to their wives because they know that people aren't going to recognize them out here. Yeah, you know? true. You're not going to run into your neighbor out here. So ये they come here, fuck everything up, and then they go right back. ये देखो भाई, ये यहाँ का जीबी रोड जैसा इलाका है भाई। ये सब लड़कियाँ खड़ी है धंधा करने के लिए। आगे भी बहुत सारी है, देखो हर चौराहे पर काफी सारी लड़कियाँ यार। तो भाई अभी शाम का वक्त है, बॉर्डर और बीच घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं। What's the name of this place? This is called Buena Vista, which in English it translates to a beautiful view. Beautiful view. Yeah. तो भाई बढ़िया व्यू है पूरे शहर का, एकदम ज़बरदस्त नज़ारा है यार। उधर दिस वे इज़ द बॉर्डर राइट, लाइक समवेयर। This way, yes. ओके, तो भाई इस तरफ बॉर्डर और बीच था। यहाँ से भाई हम लोग आए, वहाँ पर स्टेडियम वेडियम है, मॉल वॉल है, बढ़िया एकदम बढ़िया जगह है। एंड थैंक यू Omar, Thank you, man. thank you for today showing me around your city and Frontera, the border.
Or yes, thank you, man. Thank you for coming. lot more to explore in coming days. For sure. थैंक यू मैन. तो गाइज होप सो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. तो इसी के साथ गाइज वीडियो भी एंड करता हूँ. प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड until next time, bye bye, take care and stay safe. Signing out with my amigo Omar. Hasta luego.